अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान जिलानी है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और अल्लाह की इसी मेहरबानी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ और वो चीज़ है ये। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई साहब इधर ये तरपाल वगैरह दोबारा लगानी है, जस्ट बिकॉज ऑफ धूप। जो जादू को धूप चाहिए होती है ना, वो धूप इधर बहुत आ रही थी, क्योंकि जादू के पास पता नहीं जा रही है नहीं जा रही है, जादू की धूप आ रही थी इधर। तो इन लोगों के पास बहुत धूप हो गई थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है गर्मी के अंदर हमारे जितने भी चिकन थे मर सकते थे। तो अब हमें ये लगाना था। तो पहले जो मैंने लगाया था ना, वो मैंने ऊपर करके लगाया था। अब हुआ ये था, ऊपर लगाने की वजह से जब हवाएं चली ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है ऊपर हुआ और फट गया। तो अब मैंने सोचा यार इसको नीचे करके लगाता हूँ। तो जब नीचे है तो ज़ाहिर सी बात है ये जो क्या बोलते हैं इनको, यार जो भी बोलेंगे, ये जब पाइप वगैरह है तो इनकी वजह से ना ये ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, इनसे टकरा के ये नीचे ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा नहीं। अब जब ऊपर जाएगा नहीं तो ये फटेगा नहीं। तो अब जब हवाएं चलेंगी तब जाके पता चलेगा कि भाई साहब एक्सपेरिमेंट जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है या नहीं है। तो अब ये चेक करो कितने हिस्से के अंदर साया आ गया है। बाकी उस साइड जो मैंने लगाया, वो एक मेरे पास पर्दा रखा हुआ था घर के अंदर, वो मैंने लगा दिया। पर्दे 2-3 और भी हैं, वो इधर लगा सकता था, लेकिन यार ये ऊपर चढ़ के ना डर लग रहा है कि यार ये नीचे ना आ जाए। थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं उतर गया। मैंने फ़िलहाल उस हिस्से को कवर कर दिया। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चेक करो कितने हिस्से में साया है। अभी जो इधर जो धूप आ रही है वो आ रही है इधर, और अभी शाम का टाइम है, 4:30 बजे का। तो अभी जो धूप है वो भी ठंडी धूप है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने कर लिया है। अब मैं अपडेट देता हूँ पहले हमारी देसी फैमिली की। तो भाई साहब ये चेक करो, फीडिंग सिस्टम आप लोगों ने देख लिया था कि मैंने बनाया लास्ट वीडियो के अंदर। बाकी अंडा वंडा तो अभी नहीं आया यार, 2 दिन से कोई अंडा नहीं आया। बाकी अभी जगह ना क्या बोलते हैं बिना मट्टी के है ना, तो इधर जो ये लोग ये मतलब ये जो गंदगी कर रहे हैं ना, तो वो अब वाज़े हो रही है। पहले मट्टी थी ना तो पता नहीं चलता था। तो अब मुझे 1-2 दिन के अंदर ना काम करना है, बुरादा लेकर आना है। बल्कि 1-2 दिन नहीं यार, कल ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है परसों से रोज़े शुरू हो जाए। तो इसलिए हमें ना कल ही करना पड़ेगा। कल बुरादे ला के इधर थोड़ा बहुत डाल देंगे ताकि ये सेट रहे। बाकी जब ये जगह बिल्कुल मैं साफ़ कर रहा हूँ ना, डेली साफ़ करनी पड़ी है मुझे ये जगह। जब मैं डेली साफ़ कर रहा हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है ये केज अंदर से मुझे। बाकी जो हमारा रॉकी है उसको मैं डेली पॉलीफेक्स वगैरह लगा रहा हूँ और सिरप वगैरह भी दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये पूरा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पर आते हैं, अब आते हैं हम अपने चार्ली और ब्राउनी के पास। तो हमारे चार्ली और ब्राउनी माशाल्लाह से सेट हैं। इन लोगों को मैंने दाना वाना दे दिया था, अभी मैंने थोड़े बीज दिए इनको। ठीक है। और बाकी हमारे लेला मजनू को यार मैं बहुत सी चीज़ें देता हूँ, ये लोग खाते नहीं है। देखो यार टिकी मोट के ऊपर रहता है हर वक्त। इन लोगों का शोर देख रहा हूँ भाई, इनको पानी देते रहो। पानी मैंने अभी दिया था, इन लोगों ने पी लिया है। ठीक है। बाजरा मैंने डाला हुआ है, बाजरा ये लोग खा लेते हैं, बाकी और चीज़ें ये खाते नहीं। सब्ज़ी वगैरह खाते हैं तो सब्ज़ी वगैरह मैं खिला देता हूँ इनको। और बाकी इसके ना 5 अंडे हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके 5 अंडों का मैं क्या करूँ। आप लोग मुझे बताओ कि इसके जो 5 अंडे हैं वो मैं खा लूँ या फिर वेट करूँ कि ये कड़क हो इसके नीचे रखूँ। लेकिन यार मैंने सुना कि ये जो बत्तख है ना, ये मुर्गियों से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं जब कड़क होते हैं। मुर्गियाँ तो 21 से 22 दिन में अंडे निकाल देती हैं। इनका मैंने सुना है कि 28 से 29 दिन या 30 दिन तक इनका जो प्रोसेस है वो चलता है, उसके बाद जाके बच्चे निकलते हैं। तो बाकी ये जो बच्चों वाली बात हुई है अंडों वाली, तो अभी इस बात को लेके मैं आपको ये बताना है कि अभी अपन चलेंगे नीचे, और नीचे चल के जो हमारी फ्लफ़ी अंडों पर बैठी है ना उसको बाहर निकालेंगे। उसको बाहर निकालने के बाद हम उसके अंडों की कैंडलिंग करेंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई साहब, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर आप लोग मुझे बताना कि भाई साहब कौन सा अंडा सही है कौन सा सही नहीं है। बाकी हमारा असील पैर मैं आप लोग को पहले दिखा दूँ। हमारा मिस्टर कोका चेक कर रहे हो कितना स्मार्ट है यार, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बाकी इसके साथ जो हम असील मुर्गी लेकर आए हैं यार, माशाल्लाह से ये भी कितनी प्यारी है। इस लोग का इसका नाम आप लोग बता दो मुझे जल्दी से कि हमें इसका नाम रखना क्या है। इससे पहले जो लाए थे उसका नाम तो हमने फ्लफ़ी रखा था, और जो सबसे पहले आई थी कोका के साथ उसका नाम हमने रखा था कुकू। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली मतलब चली गई थी इस दुनिया से हमारे पास ही। बाकी अब इसका नाम आप लोग मुझे बताएं कि इसका नाम हम लोग क्या रखें। बाकी अब चलते हैं हम हमारी फ्लफ़ी के पास। फ्लफ़ी को बाहर निकालते हैं, दाना पानी करवाते हैं। 10 से 15 मिनट वो थोड़ा मिट्टी के अंदर खेल लेगी, इतने में हम अंडों की कैंडलिंग कर लेंगे। तो चलते हैं। हाँ भाई साहब, फ्लफ़ी आ गई है बाहर। पानी वानी मैंने दे दिया है, दाना ऊपर से आ रहा है, दाना इसको देते हैं। छोटा भाई दाना डालते हैं, तब तक हम चल के कैंडलिंग करते हैं आराम से। तो भाई साहब ये पहला अंडा आ रहा है कैंडलिंग के लिए, और ये फ्लफ़ी का खुद का अंडा है, मतलब असील मुर्गी का अंडा। दिख रहे बच्चे हिलते हैं।
अब ये लाइफ दिख रही है संडे के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये अंडा सही है और इसके अंदर बच्चा है। अभी आप लोगों को हिलते हुए भी दिख रहा होगा। ये हो गया एक। इसके बाद निकलते हैं दूसरा। अब इसके अंदर भी मुझे ना लाइफ दिख रही है। ये देखो, ये रहा। ये हो गए दो। अब ये एक और फ्लफी का है, वो दूसरा वाला भी फ्लफी का था, ये भी फ्लफी का। और इसके अंदर अभी अंधेरा ही है ज़्यादातर, लेकिन ये अंडा भी सही है, इसके अंदर भी लाइफ है। ओके, ये चौथा अंडा, ये भी फ्लफी का है, इसके अंदर भी लाइफ है। ये तो इजीली दिख रहा है। अंडे पे टच कर। ये हो गए 4 अंडे। अब ये 5वां अंडा है बैनी का। इस अंडे की मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। ये अंडा देखो, ये पूरा खाली है, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, अंडा ये खराब है। बैनी का एक और अंडा है मेरे पास, वो वही है। ये देखो, ये भी पूरा खाली है अंदर से। इसको बहुत साइलेंट कर दो। और ये अंडा है फ्लफी का। फ्लफी का ये 5वां या छठा अंडा है, छठा है ना या 5वां है। इसमें भी लाइफ है। ये 7वां अंडा, इसमें भी लाइफ है। इसको तो यहाँ से समझ। अच्छा, अब ये है किसका अंडा है, ये फैली का अंडा। अब इसको जब मैं रख रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ ब्लैक के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो तो ये मुझे बताना कि इस अंडे का क्या सीन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का अंडा पकड़ा हुआ है मैंने। और ये वेट के अंदर बस ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं, हाथ के अंदर कागज़ है। लेकिन फिर भी मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रख देता हूँ। अब है मेरे पास बेली का अंडा, और बेली का अंडा भी मुझे ख़राब ही लग रहा है। इसके अंदर भी कोई लाइफ नहीं दिख रही। ओके, एक और बेली का अंडा। बेली के एक अंडे में मुझे लाइफ दिखी थी, वो आई थिंक यही वाला अंडा है। हाँ, इसके अंदर भी लाइफ है। यहाँ पे है ना, हमें लाइफ हिलती हुई दिख रही है। हाँ भाई साहब, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डिटेल से। देखो, हमने कैंडलिंग की, जिसके अंदर थे 7 अंडे असील के, मतलब फ्लफ़ी के खुद के। तो उन 7 अंडों के अंदर मुझे लाइफ दिख रही थी। बाकी अब 13 में से 7 गए कितने मुझे, 6 बजे, ठीक है। अब 6 अंडों में से 2 थे किसके, बैनी के, ठीक है। और बैनी के दोनों अंडों के अंदर नो लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो अंडे ख़राब हैं। फिर बेली का आई थिंक 3 है यार। मैंने पता नहीं कैंडलिंग के अंदर सारे अंडों की कैंडलिंग की है नहीं, मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि मैंने एक या 2 अंडे मिस कर दिए। बेली के एक अंडे के अंदर तो लाइफ नहीं थी, बाकी 2 के अंदर शायद लाइफ है, ठीक है। बाकी फेली का जो अंडा है वो एक टूट गया था, और एक जो है उसका मैंने आप लोगों को दिखाया कि उसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा, वो एकदम ब्लैक है। और जब मैं उसको उठा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैंने हाथ में कागज़ पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इन 13 अंडों के अंदर से 4 से 5 अंडे ख़राब हैं, ठीक है। एटलीस्ट 4 अंडे तो ख़राब हैं, इतना तो मुझे भी पता है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं, एक तो पहले ये बताएं, वो जो फैली का अंडा जो अंदर जिसके कुछ दिख ही नहीं रहा, वो ओवरऑल ब्लैक है, वो अंडा ख़राब है या क्या है। और उसका जो मैं वेट है, वो उसके अंदर कोई वेट भी नहीं है, वेटलेस है वो, ठीक है। और सेकंड थिंग ये बताएं कि जो अंडे ख़राब हो गए हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं दिख रही है, क्या उन अंडों को मैं उठा लूँ या फिर कुछ दिन और वहीं रहना दूँ चेक करने के लिए कि भाई सब लाइफ आती है नहीं आती। क्योंकि आज 11वां दिन है, 11 दिन तक अगर उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है तो भाई साहब फिर तो वो ख़राब ही है ना। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि उन अंडों को बाहर निकाल लूँ, ताकि जो फ्लफ़ी की जो पूरी हीट है वो सही तरीके से जो सही अंडे हैं उनको टाइम दे सके। तो बस ये वीडियो है, और मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताना। बाय बाय, पीस।